कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं, हम संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में हम पाठ 8 आज पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण उवाच। श्री कृष्ण आप जानते हैं पांडवों के साथ थे महाभारत के युद्ध में। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने बंधु बांधवों को देखकर शस्त्र उठाना नहीं चाहता था, उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी गीता के उपदेशों के वो श्लोकों में से कुछ श्लोक आपके इस पाठ में आपको पढ़ने को दिए गए हैं, जिसमें वो श्लोकों में अर्जुन को जो उन्होंने समझाया है उसी का वर्णन है इन श्लोकों में। इसीलिए इस पाठ का नाम है श्री कृष्ण उवाच। इसका मतलब होता है श्री कृष्ण बोले। श्री कृष्ण क्या बोले वो मैं आपको पढ़ के श्लोकों के माध्यम से जो उन्होंने अर्जुन से कहा वही बात यहाँ पर सामने आपके रखी गई है, जिससे आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और समझना है कि क्या क्या चीजें उन्होंने बताई थी अर्जुन को कि ये सब काम आपको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगत्सु त्वकर्मणि। इसका मतलब होता है कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। कर्म के फल की इच्छा मत करो। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म करने का मतलब जो तुम कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो तुम करो। तुम्हें फल क्या मिलेगा इसकी चिंता मत करो, ये कहा श्री कृष्ण ने। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी ये चिंता नहीं करना चाहिए कि फलों में हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। न माँ का मतलब मत भी होता है और नहीं भी होता है। इसीलिए यहाँ मैंने लिखा था कि यहाँ संधि करके लिखा है कर्मणि एव अधिकार अस्ते, ऐसे शब्द है ये सब पूरा मिला के लिखा है। तो कर्मणि का मतलब होता है कर्म में, एव का मतलब होता है ही, माँ का मतलब होता है मत या नहीं, कदाचन का मतलब होता है कभी भी, फलेषु का मतलब होता है फलों में। तो यहाँ पर अर्थ है इसका, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। पहली पंक्ति का अर्थ ये हुआ, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। फिर नीचे माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगत्सु त्वकर्मणि। इसका मतलब होता है कि कर्मों के फल की इच्छा मत करो। कर्म के फल की इच्छा मत करो, पहले से इच्छा मत बना लो कि हम ये करेंगे तो हमें ये फल मिले, इस तरह की इच्छा मत करो। और ऐसा करने के लिए मैं मना जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, आगे वो ये बता रहे हैं, ते संगत्सु त्वकर्मणि, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी कर्म करने ना करने में रुचि भी ना हो, अर्थात तुम कर्म ना करने लगो, ऐसा हो जाओ। तो ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर्म करने में तुम्हारी रुचि भी ना रह जाए, क्योंकि अगर तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो कर्म नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, कर्म ना करने में तुम्हारी रुचि भी ना हो, ऐसा इसकी अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्दों का अर्थ है, जो मैंने फिर से इसे पूरा दोहरा देता हूँ। इसका हिंदी मैं आपको हिंदी अनुवाद तो भेजूंगा ही, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि कहाँ क्या अर्थ इसका हो रहा है। कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं, पहली पंक्ति में ये अर्थ हुआ। दूसरा पंक्ति है जो उसमें है, कर्म के फल की इच्छा मत करो, और कर्म के फल की इच्छा मत करो। और ऐसा भी कहते हैं कि कर्म ना करने में तुम्हारी रुचि ना हो, ऐसे भी मत बन जाओ कि अगर तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो ये होगा, जैसे आपसे कहा जाए कि परीक्षा में पास होगे कि फेल, ऐसी ये इच्छा मत करो तो तुम पढ़ाई ही बंद कर दो। तो इसका यहाँ यही समझा रहे हैं वो श्री कृष्ण अर्जुन को कि फल की इच्छा न करो, मेहनत करो, फल कर्म करो। कर्म का फल ईश्वर को देना है, परमात्मा को देना है, वो आपको फल तो देगा ही। जैसा कर्म होगा, जिस तरह का कर्म आपने किया होगा उस प्रकार का फल तो मिलेगा ही। तो मेरे उनके कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं सोचना कि कर्म करना ही बंद कर दो, ऐसा सोच के। इसलिए उन्होंने कहा कि कर्म करने में ना करने में तुम्हारी रुचि भी ना हो, ऐसा उन्होंने अर्जुन को समझाया था। फिर कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। इसका मतलब होता है कि तुम अपने नियत अर्थात नियम के अनुसार धर्म पूर्वक अपने कर्म को करो। जो तुम्हारा काम है, जो अर्जुन का काम था, युद्ध आदि की क्रिया करना, लड़ाई मतलब युद्ध, वो वीर योद्धा था तो उसका कर्म था युद्ध करना। तो वो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने धर्म के अनुसार, अपने नियम के अनुसार, नियतम कर्म, नियतम कुरु कर्म, ये जो शब्द है नियतम कुरु कर्म तुम अपने नियम के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार अपने कर्म करो। और क्या है कहते हैं, कर्म ज्यायो है कर्म,
अर्थात कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्थात ये ऐसे अकर्मण्य बन के बैठ जाना, ये कहाँ की बुद्धिमानी होगी। इसलिए वो कहते हैं कि कर्म ना करने, अगर तुम नहीं करोगे ये काम, जैसे तुम वीर योद्धा हो, यहाँ आए हो युद्ध में और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या होगी, कीर्ति में बाधा आ जाएगी, अपयश फैल जाएगा, तुम्हारी सब जगह बदनामी होगी। तो वो बात श्री कृष्ण उनसे समझा रहे हैं कि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करना है तुम्हें, और कैसा करना है, वो अपने नियम और धर्म के अनुसार करना। नियतम का मतलब है नियम और धर्म के अनुसार, धर्म पूर्वक। फिर कहते हैं, ये लाइन पहली हो गई। दूसरी लाइन का मतलब है शरीर त्रयापि शरीरस्य त्रयापि च ते न प्रसिद्धेत वेद कर्मणः। प्रसिद्ध वेद एक साथ लिखा, प्रसिद्धेत कर्मणः। इसका मतलब होता है कि कर्म न करने से तो शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। अगर हम ऐसे बैठ जाएं एक जगह से, और तो क्या हम सब कुछ का हमें मिलता रहेगा, हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, हमारा शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि नियतम कुरु, अपने निर्धारित कर्मों को करना चाहिए। जैसे मेरा निर्धारित कर्म है आप लोगों को पढ़ाना, तो मैं वो काम लगातार करता हूँ। आप लोगों का नियत धर्म नियत कर्म ये है कि आप लोग पढ़ें। तो इसलिए ये निर्धारित कर्म क्या है, ये अपने धर्म के अनुसार आप करते हैं। आपका धर्म है पढ़ना, मेरा धर्म है पढ़ाना, तो ये नियतम कर्म कुरु, यही धर्म उसे सिखा रहे हैं अर्जुन को। कह रहे हैं तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। और ऐसा अगर नहीं ये करोगे तो कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। और अगर ऐसा हम करते हैं, तो अगर हम कर्म ना करें तो कर्म न करने से हमारे शरीर का भी निर्वाह नहीं हो सकता। ये दूसरे श्लोक का अर्थ हुआ। अब तीसरा श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। यहाँ एक साथ सब लिखा हुआ, नाशनम आत्मनः का मतलब होता है आत्मा का नाश करने वाले। कौन? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, ये कौन? वो तीनों की चर्चा दूसरी लाइन में है। ये तीनों क्या होते हैं? ये त्रिविधम, तीन प्रकार के क्या होते हैं? नरक के द्वार में ले जाने वाले होते हैं। और क्या करते हैं? नाशनम आत्मनः, अपने आप को नाश करने वाले होते हैं, अपनी आत्मा का नाश करने वाले होते हैं। कौन कौन से वो तीन हैं बताते हैं। कामः, क्रोधस् तथा लोभस्। कामः मतलब काम वासना की बात है। यहाँ काम का मतलब यहाँ कार्य नहीं है, यहाँ काम का मतलब है काम वासना। क्रोध यानी गुस्सा, तथा मतलब उसी प्रकार, उस प्रकार से मतलब है यहाँ जैसे और का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार यहाँ तथा का प्रयोग है। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के कर्म ऐसे हैं जो कहाँ ले जाते हैं? हमें नरक के द्वार में ले जाते हैं। और आत्मनः नाशनम, हमारी आत्मा का, हमें अपने आप का हमारा नाश कर देते हैं, अर्थात हम खुद नष्ट हो जाते हैं अगर हमारे अंदर ये आ गए। तो ये तीनों चीजें तुम्हारे अंदर ना हो, यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को श्री कृष्ण। और कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन प्रकार के जो ये तीन काम है, कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ। काम का मतलब मैंने बताया, काम वासना के लिए कहा गया है, कार्य के लिए नहीं। काम वासना, और हमें गुस्सा करना, और हमें लालच करना, लोभ करना किसी चीज का। हमारे अंदर अगर लोभ हो जाता है तो ये क्या करते हैं? हमें नरक के द्वार की तरफ ले जाते हैं और हमें अपने आप का मतलब हमें अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, अपने आप को मतलब हमारी आत्मा को नष्ट कर देते हैं। ये बात कहा। फिर कहते हैं कामस, क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। इसका मतलब होता है इस कारण से, तस्मात् मतलब इसी कारण से, काम, क्रोध और लोभ का त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत् का मतलब त्याग कर देना चाहिए। फिर कहते हैं अगले श्लोक में, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भवति स्मृतिभ्रमः। कहते हैं क्रोध अगर आदमी के अंदर होता है तो क्या नुकसान करता है, ये अब बता रहे हैं। पहले क्रोध के लिए बता रहे हैं, क्रोधात् भवति क्या? सम्मोहः। क्रोध अगर हो जाता है किसी को, क्रोध के कारण, क्रोध से क्या होता है? सम्मोह, अर्थात वो व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, उसकी बुद्धि उसकी काम नहीं करने लगती, वो अज्ञानी सा हो जाता है, जैसे वो बिल्कुल ज्ञान उसे न हो। अगर हम ही किसी कारणवश क्लास में क्रोध में आ जाते हैं तो जितना हम में ज्ञान है वो ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, हम अज्ञानियों के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। यहाँ यही बात कहा है श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि क्रोध अगर आपके अंदर आ जाता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से क्या उत्पन्न हो जाता है? अविवेक उत्पन्न हो जाता है, अर्थात अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और सम्मोहात् भवति स्मृतिभ्रमः, अगर हमें अज्ञान
उत्पन्न हो जाता है तो हमारी स्मृति, हमारी याददाश्त क्या होती है, भ्रमित हो जाती है। हम कुछ सोचने विचारने लायक नहीं बचते हैं। और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, अगर हमारी स्मृति सोचने विचारने लायक नहीं रह जाती है, हमारी याददाश्त चली सी जाती है, ऐसा हम हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, अगर बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य अपने श्रेष्ठ स्थान से नीचे गिर जाता है, वो नीचे की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे हम एक टीचर हैं, हम क्रोध का करते हैं और क्रोध करने से ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि नष्ट हो जाने पर हमसे वो गलती हो जाती है जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक शिक्षक के ओहदे से नीचे गिर जाते हैं। हमें लोग कहते हैं कैसा शिक्षक है, इस तरह से करना चाहिए। तो जो ये हमें बोला जाता है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम एक शिक्षक होकर अपनी स्मृति को भ्रमित कर लेते हैं, और स्मृति का भ्रमित कर लेने की वजह से क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। ये सब काम कौन करता है, क्रोध करता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। आप लोग अच्छी प्रकार से समझिएगा, मैं अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक हैं जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश के रूप में सुनाया था। कहाँ सुनाया था, कुरुक्षेत्र नामक मैदान में सुनाया था, जहाँ कौरव और पांडवों के बीच युद्ध आदि का कार्य होने वाला था। वहाँ पर अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसके सामने उसके बंधु बांधव थे, उसके बुजुर्ग सब जो थे, जैसे भीष्म पितामह जैसे उनके पितामह थे। ऐसे लोगों से वो कैसे युद्ध करता, इसलिए उसने शस्त्र रख दिया था। इसलिए वो बता रहे हैं ये सब चीजें कि अगर हमारे अंदर क्रोध जन्म ले लेता है तो हम अविवेकी हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, और अज्ञानी हो जाते हैं तो हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है। और अगर हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। और हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, अगर हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो हम अपने श्रेष्ठ स्थान से, मनुष्य जो है वो मनुष्य को, अगर जिस भी मनुष्य को क्रोध आ जाता है वो मनुष्य अपने श्रेष्ठ स्थान से नीचे गिर जाता है, वो नीचे चला जाता है। प्रणश्यति का मतलब नीचे गिर जाता है। और मैंने आपको यहाँ जो मीनिंग लिखी है इसमें आपको दिख रहा होगा। सम्मोह का मतलब है अविवेक, प्रणश्यति का मतलब होता है गिर जाता।